हो, ठीक है। साफ़ सफाई करने के बाद जी मैं बना रही हूँ कलेजी। इसके लिए मैंने एक प्याज काटा और जी प्याज को जो है वो ब्लेंड करके उसमें मसाले डाल के, मसाले मैंने ज़्यादा नहीं डाले थे, ठीक है। मिर्चें डाली थी, काली मिर्चें डाली थी, नमक डाला था बस। और प्याज के अंदर टमाटर भी ऐड थे, ठीक है। तो ये कलेजी है, इसके मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मसाला हो रहा है फ्राई, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोगों ने फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसमें मैं शिमला मिर्चें भी ऐड कर दूँगी थोड़ी-सी, इसलिए मैंने जो सुर्ख मिर्चें हैं वो बहुत ही कम डाली हैं। ये है मेरे पास शिमला मिर्चें, ये भी मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं, ठीक है। इसमें ना ऑयल मुझे ज़्यादा लग रहा था बट ऑयल नॉर्मल ही था, ठीक है। ये खुला बर्तन है इसलिए ज़्यादा लग रहा था मुझे। और ये वाला जो फ्राई पैन है ना, इसमें हमने ये वाला चमचा यूज़ कर लिया और अब ये सारा नीचे से वाइट हो चुका है, तो इसमें फिर मैं अब यही चमचा यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और इसमें चीज़ सही पक जाती है, नॉर्मल पक जाती है, लेकिन ये जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको भी इंशाल्लाह कभी चेंज करेंगे। और अब मैं कलेजी ऐड कर रही हूँ, कलेजी ऐड कर देंगे और कलेजी मैं हाथ से ऐड कर रही हूँ क्योंकि उस बर्तन में, जिस बर्तन में मैंने रखी हुई थी उसमें इसने पानी छोड़ दिया था, तो इसलिए फिर मैं वो पानी अंदर ना आए इसलिए मैं कलेजी जो है ना वो उठा के इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। ये कलेजी डाल के और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से और बस हमारी कलेजी जो है वो तैयार हो जाएगी। मैंने और कुछ भी नहीं इसमें डाला था, हत्ता कि मेरे पास हरा धनिया भी था वो भी मैंने नहीं डाला, लेकिन जो टेस्ट था ना वो बहुत अच्छा आया था, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से बनाएँगे ना कलेजी तो बहुत अच्छी बनेगी। और एक बात ज़रूर कि कलेजी के जो है ना छोटे-छोटे पीसेस किया करें, ठीक है। बहुत बड़ी कलेजी मेरी अम्मी जो है ना वो बड़े-बड़े पीसेस वाली बनाती है, उनसे बन जाती है, मेरे से पता नहीं क्यों मुझे नहीं वो अच्छी लगती, मेरे से अच्छी नहीं बनती। तो मैं ऐसे छोटे-छोटे पीस करके डालती हूँ, तो ये जल्दी भी बन जाती है और ये नरम भी रहती है। अगर आप बड़े पीस डालेंगे ना वो क्या होती है वो सख्त हो जाती है और सख्त इसलिए भी होती है कि हम पानी इसमें ज़्यादा डाल देते हैं शुरू में ही। तो अगर आप शुरू में पानी डालेंगे तो वो सख्त हो जाएगी। इवन लोग ये भी कहते हैं कि शुरू में नमक भी ना डालें, तो मैं तो नमक शुरू में ही डाल देती हूँ, ठीक है। मेरी कलेजी सख्त नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी और अच्छी बनी थी। और इसके अलावा फिर मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि ये बन चुकी थी, फिर सबने खा ली थी। फिर बन जाए चीज़ तो कोई वेट नहीं करता, यू नो। उसके बाद जी पानी पीना भी सर्दियों में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पानी पिया, इसके अलावा जो है ना मैंने चुकंदर जो थे वो कट करके रखे हुए थे पानी में डाल के 2 दिन से, ये 2 दिन से पड़े थे। इस तरह मैंने छुरी से छोटे-छोटे पीसेस किए और इनको इसी तरह जो है ना पानी में डिप करके रख दिया और इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक भी ऐड किया था। ये ना स्किन के लिए ये वाला पानी बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जिनकी स्किन डल हो जाती है विंटर्स में वो इसको लाज़मन यूज़ करें, आपको 1 वीक में ही रिज़ल्ट पता चल जाएँगे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत अली को ये रिकमेंड किया था कि आप ये खाएँ, तो आप भी लाज़मन इसको ट्राई करें, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसमें 2 चम्मच चीनी की मैंने ऐड कर लिए हैं, आप चाहें तो इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, उसका जूस मिक्स जूस बना के पी सकते हैं क्योंकि ये केला जो है ना वो मुश्किल होता है खाना, तो आप इसको लाज़मन ट्राई करें, ठीक है। और इसके अलावा जी अब ऊपर जाएँगे, पौधों को पानी देंगे, पौधों को काफ़ी दिन से मैंने पानी नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ से ड्रम में से पानी भर लेते हैं और फुल बाल्टी मैं ऊपर ले जाऊँगी और फुल भर के बाल्टी आज पानी की पौधों को देंगे, ठीक है। थोड़ा-सा मैं ना पौधों के मामले में डरती भी हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पौधों का ज़्यादा पता नहीं है, पौधों को मैं ज़्यादा फिर पानी देती नहीं हूँ। कभी-कभार दे देती हूँ, ठीक है, लेकिन जब मुझे याद आता है मैं लाज़मन उनको भर-भर के पानी दे के आती हूँ। और बाकी जो है ना बाकी भी लोग दे देते हैं हमारे घर में, लेकिन ज़्यादा मैं ही दे देती हूँ क्योंकि मैं ना फिर मुझे याद रहता है पौधों को पानी देना और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है पौधों को पानी देना। तो यहाँ पे जी पौधे हमारे थोड़े-थोड़े जो हैं वो
नए आ रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना वो पौधों को पानी दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये वाला टमाटर जो है ना, ये टमाटर का छोटा-सा पौधा है, ये न्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने पानी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला पौधा कि शुक्र है ये थोड़ा-थोड़ा उग रहा है। यहाँ पे भी कोई चीज़ उग रही है, इसका मुझे नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे आम का पौधा है, इसको पानी दिया, साथ में धनिया के पौधे हैं, उनको पानी देंगे, ठीक है। तो इसी तरह मैंने सब पौधों को अच्छे से पानी दिया। ये वाले जो साथ है ना, ये धनिया के पौधे हैं, ये वाले, ठीक है। ये धनिया के पौधे हैं और ये पता नहीं क्या इनको है, ये उग ही नहीं रहे, पता नहीं इनको धूप नहीं लगती। ये छोटी सी गैलरी है हमारी पीछे, जिसमें हमने छोटे-छोटे पौधे लगा रखे हैं, ये भी धनिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये टमाटर उग रहे हैं, ठीक है। और इसमें पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं पता। साथ में एलोवेरा के पौधे हैं और साथ में मैंने मिर्चें लगाई थी, ये मैंने शायद आपको एक व्लॉग में भी दिखाया था। तो ये मिर्चों के पौधे जो हैं 4-5 इकट्ठे उग चुके हैं, तो अब मुझे अम्मी ने बोला था कि इनको ना अलग-अलग लगाओ ताकि ये अच्छे से उग सकें। तो यहाँ पे मैं एक छुरी टाइप लेके आई हूँ और उससे मैं पौधे उखाड़ के अलग-अलग लगा रही हूँ, ठीक है। तो बस जी इतना ही व्लॉग था हमारा। इनको मैं अलग-अलग लगा के तो फिर आप इनको पानी दे दूँगी और जी बस हमारा व्लॉग यहाँ पे भी एंड हो जाएगा, ठीक है। इनको अलग-अलग लगाएँगे, उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और आज संडे का दिन था, ये फुल व्लॉग संडे का है, ठीक है। पता नहीं आप कब देखेंगी, कब मैं इसको जो है वो पब्लिक करूँगी, ठीक है। एक और व्लॉग भी मेरे पास पड़ा है जो कि मैंने अभी पब्लिक करना है, ठीक है। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डालती हूँ क्योंकि मेरे क्लासेस होती हैं, कुरान क्लासेस, तो उसमें पता क्या है मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। फिर मैं व्लॉग बना नहीं सकती, तो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि संडेज़ के डेज़ में फिर व्लॉग जो बना होता है वो मैं जो है उसको एडिट करके उसको पास रख लेती हूँ प्राइवेट करके और इसको फिर पब्लिक कर देती हूँ, यानी एक डेज़ छोड़ के। तो फिर इस तरह क्या होता है कि मेरा गैप नहीं आता, ठीक है। तो जो लोग व्लॉगिंग करते हैं वो इस तरह वीकेंड्स पे व्लॉग्स बनाएं और उनको बाकी डेज़ में पब्लिक कर दिया करें, ठीक है। तो इस तरह व्लॉगिंग ईज़ी हो जाती है। काफ़ी दिन मेरे पास भी बर्डन हो जाता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि व्लॉग जो है वो बना के रख लेती हूँ और उनको अलग डेज़ में पब्लिक कर देती हूँ। तो इसके साथ ही जी मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।